जो बेकरी है ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले किया है। इसको जो है वो तीसरी नस्ल जो रन कर रही है। देखा है अभी आकर कि बहुत बहुत दूर से लोग इसको लेने के लिए आ रहे हैं। कराची से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, पूरे पाकिस्तान के शहरों से आते हैं। ये जो खताई है ना, इसका नाम है बादामों वाली खताई। 12 से 14 घंटे इसको लगते हैं। और इसके जो अज्जा हैं, इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं वो मैदा है, चीनी है, देसी घी है, बादाम है। असल में वजह पता क्या है, ये ना हैंडमेड आइटम है। ये हाथ की हथेली से बनाई जाती है। नई जनरेशन के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। ये रिसेंटली 15 दिन पहले मैंने भेजी है अमेरिका। पूरा ब्रांड है ये। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि रौनक लगी हुई है, आवाम आ रही है, लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, बाहर से भी ऑर्डर आ रहा है। काम होगी ना कोई, और इसका सारा ना मूवमेंट और तो ना बढ़ती जाएगी। अजी तो नाज़रीन, खलीफा जो बेकरी है उसके मैनेजर के साथ हम मौजूद हैं, आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद फैसल। फैसल साहब, माशाल्लाह बहुत ही खुशबू आ रही है। हम दुकान के अंदर एंटर हुए हैं तो खुशबू ऐसी आ रही है जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं हम बाग में घुस गए हैं बेकरियों के। तो कितना अर्सा हो गया? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये शुरुआत कब हुई थी इस दुकान की? सर ये तो जो बेकरी है ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले किया है। पाकिस्तान बनने से पहले की बेकरी किया है। है। और इसको जो है वो तीसरी नस्ल जो रन कर रही है। और जिस चीज़ की आपको खुशबू आ रही है, ये देसी घी में तैयार होती है। जब ये ओवन में जाती है, पकती है, तो उसकी महक जो है फिर आपको पता है हवा के जरिए पूरे इलाके में आती है। तो सभी कहते हैं जी खुशबू बड़ी सुनी सुनी खुशबू आती है इसकी ना। और मैंने ये देखा है अभी आकर कि बहुत बहुत दूर से लोग इसको लेने के लिए आ रहे हैं। ये असल में ना, ये लोग जो है काफ़ी दूर से आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, पूरे पाकिस्तान के शहरों से आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि जब वो ये चीज़ को खाते हैं अपने घर में बैठे बिठाए, फिर जब पंजाब में लाहौर में आते हैं तो उनकी कोशिश होती है खलीफा की खताई हम यहाँ से लेके घर जाएँ तोहफे की सूरत में, और ताकि पता चले कि लाहौर से कोई स्वाद लेके आए। कितना अर्सा हो गया इसको? पाकिस्तान बनने से पहले कितनी तकरीबन साल हो गए इसको बनने को? पाकिस्तान बनने से पहले मैं आपको बताया ना, इसको आप इसको एक सदी भी कह सकते हैं, हाँ लगभग इसको कह सकते हैं। तो इसको यहीं भी तैयार किया गया था, ये बादामों वाली खताई को ना, हाँ यहीं तैयार किया गया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेहनत करते रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है इसमें जायका भी डाला और तरक्की भी दी इसको। तो जो खताई आप तैयार करते हैं उसका नाम क्या है? ये जो खताई है ना, इसका नाम है बादामों वाली खताई। कई इसको लोग नान खताई भी कहते हैं, जैसे कराची वाले हैं। असल इसका नाम यही है, बादामों वाली खताई, देसी घी वाली। उसका प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कि कैसे तैयार होती है? इसका ना एक लंबा प्रोसीजर है। 12 से 14 घंटे इसको लगते हैं। और इसके जो अज्जा हैं, इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं वो मैदा है, चीनी है, देसी घी है, बादाम है, ड्राई मिल्क है। ये सारी चीज़ें के अज्जा आपस में मिला कर इसको तैयार किया जाता है। और इसका एक 12-14 घंटे का प्रोसीजर है, तो इसका टाइम पीरियड है। तो जैसी बात है, बाकी भी बेकरियां हैं, बहुत सी बेकरियां हैं, बहुत बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन मैंने इस बेकरी के बारे में ये सुना है कि ये पूरे पाकिस्तान में एक ही बेकरी है, इसके अलावा इसकी दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। हालांकि जहाँ काम ज़्यादा होता है तो ब्रांच भी बन जाती है। इसका क्या वजह है कि आपने बनाई नहीं? असल में वजह पता क्या है, ये ना हैंडमेड आइटम है। ये हाथ की हथेली से बनाई जाती है, ठीक है। ये कोई मशीन ही नहीं है कि मशीन लगाई और काम शुरू हो गया, नहीं। ये हाथ की हथेली से बनती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसकी ब्रांच एक ही है मोची गेट के अंदर, और कोई ब्रांच नहीं है इसकी। तो बस इधर ही हम बना रहे हैं, जितनी बनती है हमसे लोग आते हैं, इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, लोगों का जब कारोबार चलता है वो बाहर जाते हैं, कहते हैं लो जी हम अच्छे इलाके में डिफेंस में चले जाते हैं, हम बैरियर में चले जाते हैं ताकि हमारी जो रीसेल है अच्छी हो जाएगी। तो आपके दिन में ये सोच नहीं आती? आप इतनी अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छे आपके ग्राहक हैं, फिर भी बस सर मैंने शुरू से, हमारे जो बॉस है ना, वो कहते हैं बस ठीक है यार, अल्लाह ताला इधर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है, लोग आ रहे हैं, चीज़ अच्छी बना रहे हैं और सब तक पहुंच भी जाती है, ठीक है। तो ये वजह है। तो मज़ीद आपको अल्लाह पाक तरक्कियाँ दे। और अभी हम भी टेस्ट करके चेक करेंगे कैसी है। और जो नाज़रीन यहाँ पर जो ग्राहक हैं, हम उनसे भी थोड़ा सी मशावरत करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो माशाल्लाह के क्या चीज़ है इसमें। देखें बात यह है कि चीज़ें तो वही हैं जो कुदरत ने बना दी हुई हैं, लेकिन इंसान जो मोहब्बत से चीज़ बनाता है ना, उसका जायका ये एक अलग होता है, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात जो हमें फैसल साहब ने बताई है कि हाथों से बनाई जा रही है, ये कोई मशीन ही नहीं है कि मशीन चल भाई चल। हाथों की मेहनत तो फिर मेहनत होती है ना। और इसके अलावा ये भी है कि जो लोग यहाँ से नहीं आ सकते, हमारे पास 1-2 लड़कियाँ होकर हम लोग भी पहुँचाते हैं पूरे पाकिस्तान में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो खाता है एक दफ़ा, फिर वो दोबारा यही कहता है यार नेक्स्ट टाइम जब भी आप भेजें ना,
खलीफा की खिलाई भेजे हमें। चने वाले बिस्कुट बहुत लोग पसंद करते हैं जी। ये मुकम्मल एक डाइट है। और बाद बच्चे होते हैं वो नाश्ता नहीं करते, ठीक है ना, वो एक खजूर वाला बिस्कुट या एक चने वाला बिस्कुट और एक दूध का गिलास ले लें, ये मुकम्मल डाइट है। तो ये नाश्ता भी है और डाइट की डाइट भी है जी। और ये चीज़ें खानी पड़ती हैं, ये चीज़ें ज़रा देसी चीज़ है, सीधी तो साफ बात है, और इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है। आपको पता है आजकल की जो चीज़ें आ रही हैं मशीनी, उसमें हर चीज़ 2 नंबरी स्क्रीन डाली जाती है, सेहत ख़राब। मतलब ये है कि खाकर कोई इसका नुकसान नहीं है। नहीं, आपकी तबीयत बोझल नहीं होगी क्योंकि इसमें जो अज़ा है ना वो ओरिजिनल है, तो इसलिए आप जो भी चीज़ खाएंगे इंशाल्लाह आपका इसका टेस्ट आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नईम खान। नईम खान साहब, आप बेकरी में मौजूद हैं जी, जी। और खुशबुएं देख रहे हैं आप जी, जी, यहाँ बहुत- की, माशाल्लाह मज़ा आ गया मुझे तो। सिर्फ खुशबू से इतना मज़ा आ गया, जब मैं टेस्ट करूँगा, मैं खाऊंगा तो कितना मज़ा आ जाएगा, यकीन करें। तो आप ये बताएं कि आप इससे मुतमईन हैं? इस जी मुतमिन है। ये आज की नई जनरेशन के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। आज की नई जनरेशन, उनके दिमाग बहुत कमज़ोर हैं। ये खाने से दिमाग मजबूत होता है, याददाश्त वापस आती है, अच्छी चीज़ है। क्योंकि पुराने ज़माने में लोग कहते होते यार कोई दिमाग में थोड़ा सा कमी है तो बादाम खाओ, तो इसमें रियल बादाम है और देसी घी से तैयार करते हैं। और माशाल्लाह दिन ब दिन ये इतना बढ़ गया है कि इतनी डिमांड बढ़ गई कि हमें मसन्ना जगह जगह से ऑर्डर लेके आने पड़ते हैं। मैं अपना लेने भी आया हूँ और लोगों के लिए भी लेके जाता हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ है। आप जिसको मसलन ये एक दफ़ा टेस्ट करता है ना, वो 2-3 कस्टमर साथ लेके आता है। और मैंने सुना है कि बाहर के मुल्क भी लोग लेकर जाते हाँ जी, ये हैं, और ज़्यादा ग्राहक पाकिस्तान से ज़्यादा ग्राहक। मेरे जो कज़न है, ये रिसेंटली 15 दिन पहले मैंने भेजी अमेरिका भी गई हैं, कनाडा भी गई हैं, और सऊदीया में भी ये चना बिस्कुट बताया ना, सऊदीया वाले ये बहुत पसंद करते हैं चना बिस्कुट। खजूर बिस्कुट तो सीज़न वाइज इधर चलता है ना, चना बिस्कुट बहुत सऊदीया में बहुत अच्छा उसको लाइक करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी खाएं और अपने मिलने वालों को भी बताएं, और ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। रौनकें लगी बताई, खलीफा बादाम बताए। बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, थैंक यू। नाज़रीन, खलीफा बेकरी के डिलीवरी बॉय जो हमारे साथ मौजूद हैं, इतना माशाल्लाह इनका काम है कि डिलीवरी के लिए बॉयज़ रखे हुए हैं इन्होंने। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम नदीम असलम है जी। नदीम असलम साहब। सही है, खलीफा के राइडर हैं और सारा दिन इधर यही सिलसिला चलता रहता है। माशाल्लाह बेकरी की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है और काफ़ी उनका एक नाम है, पूरा ब्रांड है ये, और उसके हिसाब से फिर सारा दिन राइडर भी जो है ना चलते रहते, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हालांकि आजकल सीज़न आउट है बेकरी का बिल्कुल, यानी कि सीज़न गर्मी की वजह से ना आउट है, मगर उसके बावजूद एक नाम होने की वजह से ना वो चल रहा है, क्योंकि कराची वाले लाइक करते हैं, लाहौर वाले भी बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं उनको। तो ये है कि उस हिसाब से फिर राइडर भी मसरूफ़ रहते हैं, सारा दिन आना जाना लगा रहता है। तो ये सारा मामला है, यानी कि तो कितने अर्सा हो गया यहाँ पे जॉब करते हैं? 7 साल हो गए। कितने साल? 7 साल हो गए। 7 साल से आप यहीं पे? वैसे तो हम इधर के रिहायशी हैं, हम शहर के ही हैं, और सर 400 साल से रिहायशी है इधर। तो जो ना, मगर जब से मुलाजिम किया तो वो फिर इधर ही टाइम कर रहे हैं और टाइम स्पेंड इधर ही हो रहा है। और साथ साथ माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि रौनक लगी हुई है, आवाम आ रही है, लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, बाहर से भी ऑर्डर आ रहा है। काम होगी ना कोई, और इसका सारा ना मूवमेंट और तो ना बढ़ती जाएगी, और फिर रात 10 बजे तक जो है ना इस तरह ही सारा मामला तो यानी कि चलते रहेंगे। इवन के वो 10 बजे हम राइड नो बंद कर देते हैं बेकरी, और फिर भी हमें 10-15 मिनट लोगों के लिए ना खोल के तो उनको चीज़ें देनी पड़ती हैं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इतने दूर से आए हैं तो हमें यानी कि प्लीज़ हमें इतने केजी लेने हैं, ये लेना है, वो लेना है, करना है, वो फिर लेके जाते हैं इस तरह। बहुत शुक्रिया सर आपके बात करने का। अच्छा तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद था खलीफा बेकरी में। इनकी जो खताई है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज खताई है, और पूरे पाकिस्तान में तो पसंद की जाती है, और पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका, यहाँ पर सब लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं और खाते हैं। देसी घी में तैयार होती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।